नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बॉर्डर पर 42 दिन वार्ता का हर दौर विफल। अब एक और नई तारीख, यानी तारीख पर तारीख। ऊपर से सर्दी का कहर और फिर बारिश। किसानों की सरकार से कानूनों को रद्द करने की गुजारिश। सरकार कहती है तीनों कानून किसानों के हालात को बदल देंगे और किसान कहते हैं हमने जो मांगा ही नहीं, दिया क्यों जा रहा है। बातचीत के रास्ते के पत्थर तो हटे हैं, लेकिन मसले पर अभी धूल जमी है। आंदोलन के गुब्बार का एक नजारा कल दिल्ली को घेरे केएमपी पर ट्रैक्टर की शक्ल में आपको दिखेगा, लेकिन सवाल यही है कि हल कब निकलेगा। जो वार्ता के दौर लगातार चले हैं उसको विफल कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि किसान ये चाहते हैं कि सरकार इन कानूनों को वापस ले और एमएसपी की गारंटी का कानून लाए। किसानों की ये कोशिश है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए और इसी कड़ी में किसान नेताओं ने कहा कि हजारों किसान 7 जनवरी को सिंघू, टीकरी, गाजीपुर और शाहजहांपुर में सभी प्रदर्शन स्थलों से कुंडली मानेसर पलवल यानी कि केएमपी के लिए ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। केएमपी केजीपी पर यह मार्च होगा। यह भी कहा कि मार्च 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड का ट्रायल होगा, यानी यह सिर्फ एक ट्रेलर होगा और पूरी झांकी 26 जनवरी को देखने को मिल सकती है। अब इस आंदोलन में एक और नया मोड़ भी आ गया। किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर ईंट गारे से पक्के ठिकाने बनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बारिश के चलते किसानों को बड़ी दिक्कत हुई, हमने देखा। और पिछले दिनों बारिश के चलते उनके टेंट गिर गए थे। आंदोलन कर रहे किसान सड़क के बीच में ही पक्के ऑफिस भी बना रहे हैं और यह भी बात सामने आ रही है कि हो सकता है किसान अपने मवेशियों को यहां ले आए। तैयारी है, क्योंकि पिछले 42 दिन से इस मामले में कोई सुलह, कोई रास्ता नहीं निकला है। तो ये तैयारी भी किसानों की है। जब मकान बनाना शुरू कर दिया है, पक्के आशियाने बनाने शुरू कर दिए हैं, तो फिर यह भी संभव है। इन सब तैयारियों को देखकर यह कहा जा सकता है कि अगर यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा तो यह बेनतीजा खत्म नहीं होगा। एक बात बड़ी हम बता रहे हैं आपको, शांतिपूर्ण तरीके से अगर इसी तरह से प्रदर्शन चलता रहा तो फिर इस आंदोलन का कोई न कोई नतीजा जरूर निकलेगा। अगर इसमें कहीं कोई हिंसात्मक घटनाएं घटती हैं तो फिर इस आंदोलन पर आंच आ सकती है, लेकिन अब तक के 42 दिन के दौर को देखें तो ऐसा इस आंदोलन में कुछ भी नजर नहीं आया। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से बातचीत की तारीख मुकर्रर होती है तो बात हो रही है, बेहतर माहौल में बात हो रही है, लेकिन जो मांगे हैं किसानों की, महत्वपूर्ण 2 मांगे हैं, उनको लेकर अभी सहमति नहीं बनी है। 8 जनवरी को फिर बातचीत होगी और उस बातचीत में निष्कर्ष क्या निकलेगा ये नहीं कहा जा सकता पहले, क्योंकि 4 तारीख को तो किसानों ने कह दिया था कि कोई नतीजा शायद निकले। उम्मीद नहीं है कोई बात बने, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार की मंशा में खोट है। किसान आंदोलन की बड़ी बातें आपको बता दें, 42वां दिन आज है। कल ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। ग्राफिक्स है कुछ, आप देख लीजिए, जो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मार्च वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर होगा, दोनों तरफ से होगा दिल्ली के राउंड में। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड का ट्रायल इसको कह रहे हैं किसान, और 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड का महिलाएं नेतृत्व करेंगी, ये भी किसान कह रहे हैं। 250 महिलाएं ट्रैक्टर चलाना सीख रही हैं, ये भी अपडेट आपको दे दें। और बॉर्डर पर पक्के ठिकाने बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 9 जनवरी और 13 जनवरी को किसान संकल्प दिवस भी मनाएंगे। 2 हफ्ते तक जागरूकता दिवस भी किसानों की तरफ से चलाया जाएगा। तो 42 दिन से आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस आंदोलन में महत्वपूर्ण बात यह कि रास्ता निकला नहीं है। और एक कछुए की खरगोश की दौड़, आपने एक कहानी सुनी होगी, सबने सुनी है। उसमें जिस तरह से उस दौड़ में शर्त लगती है खरगोश की और कछुए की कि इस रेस को जीतेगा कौन, कछुआ जीत जाता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली कहावत सब जानते हैं। अब इस आंदोलन की बात करेंगे, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जिस दिन से शुरू हुआ, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप किसान इस आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन अब ये रेस जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन रेस उसी तरह से चल रही है और हर दिन एक नया स्टेप किसानों की तरफ से उठाया जा रहा है। अब कल ट्रैक्टर मार्च होगा
उसके बाद 9 तारीख को किसान संकल्प दिवस, 13 तारीख को फिर किसान संकल्प दिवस और 26 जनवरी को परेड की तैयारी भी किसानों की है। अब सरकार इस आंदोलन की रूपरेखा को देखकर निर्णय क्या लेगी, किस निष्कर्ष पर पहुंचेगी, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल, लेकिन चर्चा जरूर करेंगे। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय में करा देता हूं आपका। सौम्बीर शोराण है, राजनीतिक विश्लेषक है। शोराण साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। सुरेंद्र भाटिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुरेंद्र भाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हुकुम सिंह भाटी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। भाटी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल। सीमा गिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौम्बीर शोराण जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, शायद सौम्बीर शोराण जी भी जुड़े नहीं है, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा कमेंट मैं हुकुम सिंह भाटी से लूंगा। सबसे पहले हुकुम सिंह भाटी जी, किसानों की तैयारी को मैंने कहा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली कहावत सबने सुनी, कहानी सबने सुनी। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहे हैं, अचानक से कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहे हैं। अब वो एक एक स्टेप उठाते चले जा रहे हैं। सरकार भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, लेकिन चुनौतियां बढ़ेंगी, क्योंकि किसान जिस तरह से केएमपी पर, केजीपी पर कल दिखेंगे तो उससे लोगों को परेशानी हो सकती है। किसानों की इस परेड को लेकर आपका क्या कहना है, इस यात्रा को लेकर आपका क्या मानना है? और जो अभी तक बातचीत नहीं बन पाई है, 2 बिंदु पर अभी अटकी हुई है, 2 बड़े बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाई है। उम्मीद क्या लगाई जाए, क्योंकि अगर 8 तारीख को बात फिर नहीं बनती है तो फिर हो सकता है किसान जो अपनी बात कर रहे हैं 26 जनवरी की परेड, वो भी जिसका रिहर्सल कल हम देख सकते हैं। हुकुम सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ बिल्कुल समझे जी हुकुम सिंह जी, थोड़ी आवाज में डिस्टर्बेंस देख पा रहा हूं, तकनीकी दिक्कत है, इसको जल्दी से ठीक कर लें। हुकुम सिंह जी, आपसे मेरा सवाल ये कि कल किसानों की तैयारी है, ट्रैक्टर यात्रा किसान निकालेंगे और ये कह रहे हैं कि ये 26 जनवरी को होने वाली परेड का एक रिहर्सल है, ट्रायल है। महिलाओं की भागीदारी भी इसमें ज्यादा हो जाएगी और धीरे धीरे करके किसानों की तरफ से कदम बढ़ाए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की तत्परता कितनी नजर आती है इस पूरे प्रकरण को लेकर? क्योंकि हमने कृषि मंत्री को सुना, कह रहे थे कि पूरे देश के किसानों से बात करना जरूरी है, केवल इन किसानों की बातों को ही न सुन के बाकी औरों को भी सुना जाएगा, केवल इन्हीं को ना सुन के, यानी इन्हें भी सुना जाएगा, बाकी और को भी सुना जाएगा। उसके बाद यानी ये कह सकते हैं कि 8 को भी शायद नतीजा नहीं निकले। उम्मीद क्या है आपको? हुकुम सिंह भाटी जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है, ठीक हो जाएगी। तब तक मैं सुरेंद्र भाटिया जी के पास जाना चाहूंगा। भाटिया साहब, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ जी, बिल्कुल मिल रही है। सुरेंद्र भाटिया जी, किसानों की तरफ से धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं और इस आंदोलन की जो तैयारी है वो ऐसा लग रहा है कि लंबा चलेगा आंदोलन, क्योंकि मकान पक्के बनाने भी शुरू कर दिए किसानों ने, ट्रैक्टर मार्च वो लोग निकाल रहे हैं। इसमें कहाँ आपको जो किसानों की तैयारियां हैं वो कितनी तत्पर किसानों की तरफ से काम चल रहा है उस पर नजर आता है, और सरकार की जो भूमिका वो कहां आप देख पा रहे हैं इस पूरे प्रकरण में? कितनी सरकार तत्पर है किसानों की बातों को मानने के लिए, या ये चीजें आगे और काफी दिनों तक चलती रहेंगी, ऐसा आपको लगता है? शमशेर जी, मेरा ये मानना है, भारत सरकार से लेके और हरियाणा सरकार किसानों के इस आंदोलन को समझने में अभी तक भी शायद ना समझी कर रही है। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन जो 42 दिन तक 2 डिग्री टेम्परेचर पर भी चल रहा है, वर्षा में भी चल रहा है, और कल की जो ट्रैक्टर मार्च है, केवल आप ये देखेंगे कुंडली मानेसर पे हो सकता है तिल रखने की भी जगह ना हो, क्योंकि सिरसा जो 250 किलोमीटर दूर है, यहाँ से भी सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर जो हैं कल सुबह 9 बजे निकलेंगे। इतना बड़ा आंदोलन मेरी 40 साल की पत्रकारिता में मैंने कभी नहीं देखा, और मैं एक किसानों के एक बात से सहमत नहीं हूं, जो वो 26 जनवरी की ये जो परेड है, ये 25 को, 27 को, 23 को, 24 को रख लेते तो एक हमारा गणतंत्र दिवस वाले दिन शायद फोर्सेस का और सभी का जो डाइवर्शन है वो ना होता। हालांकि उनका अपना निर्णय है, और केवल मुझे कोई आशा नजर आती है तो 11 जनवरी को अगर सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरवीन करती है, सरकार तो शायद
किसानों की शर्त नहीं मानने वाली 3 कानून, कृषि कानून मोदी साहब शायद वापस ना लें। हालांकि वो पंजाब के नेताओं से भी आज मिले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। केवल सुप्रीम कोर्ट अगर इस 3 कानूनों को कुछ दिन के लिए होल्ड करने का निर्देश देती है और कोई कमेटी बनाती है तो शायद कोई हल निकले। ना तो किसान पीछे हटने वाले हैं और ना सरकार पीछे हटने वाली है, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई संज्ञान ले और उस दौरान कुछ इस कानूनों को लेकर होल्ड करने को लेकर बात। तो हुकुम सिंह भाटी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, आवाज नहीं हो पा रही। सीमा गिल जी, आपसे कमेंट लेना चाहूंगा मैं। जो भाटिया साहब कह रहे हैं कि सरकार भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं नजर आ रही है और किसान तो बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि जब तक इस पूरे मामले पर जो मांग कर रहे हैं वो स्वीकार नहीं होंगे, वापस नहीं जाएंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कि इन कृषि कानूनों को रद्द करने संबंधी उसको लेकर आगे की तारीख दी गई है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसका रास्ता को निकाल सकता है? क्योंकि सरकार को अगर ये कानून वापस लेने होते तो कब का सरकार ने इनको वापस ले लिया होता। बिल्कुल शमशेर जी, देखिए जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो बार बार बयान आ रहे हैं और जो मीटिंग में भी जो बातें रखी जाती हैं विज्ञान भवन में, आपने देखा होगा लगातार, उसमें कहीं भी 1% ऐसा कहीं गुंजाइश नहीं दिखती है जहां पर सरकार ये महसूस कर रही है कि जो कृषि कानून है वो किसानों के हक में नहीं है। तो पीछे हटने की तो बात बहुत दूर की है। अगर आप पहली नज़र में अगर आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये कानून है जो किसान के विरोध में है, जैसा कि किसान आंदोलन कर रहे जो किसान नेता हैं वो सब बार बार सरकार के सामने बात रख रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए जिस तरीके से लगातार किसान और सरकार के बीच में जो एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, उसको लेके अब रास्ता कैसे निकले। लगातार सरकार के साथ 8 मीटिंग हो चुकी है किसानों की। 8 तारीख को फिर एक बार से मीटिंग है, लेकिन मुझे लगता है इस अगले आने वाली मीटिंग में भी कोई गुंजाइश बहुत ज़्यादा दिखती नहीं। हालांकि ये जो 8वीं मीटिंग थी 4 तारीख को, उसमें स्पेसिफिकली किसानों की तरफ से कहा गया था कि हम आगे बातचीत तभी करेंगे जब आप कृषि कानून को रद्द करने को लेकर बात करना चाहते हैं, तो उसकी प्रोसेस को लेकर हम बात कर सकते हैं। तो सरकार ने उसको लेकर 8 तारीख को टाइम लिया है, लेकिन मुझे गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर लग रही है अभी भी कि बिल वापसी होंगे। बट ये सिचुएशन बहुत बड़ी है। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, आप देख रहे हैं किसान जो हैं वो इस हिंदुस्तान का आम आदमी है, आम किसान है जो लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरने के लिए ज़मीन पर मेहनत करता है। और एक वो कम्युनिटी है जो ईमानदारी से मेहनत करके अपना पेट नहीं भरती बल्कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का पेट भरती है। तो उसमें से अगर कुछ प्रतिशत लोग भी हैं ये और सड़क पर बैठे हैं और इस परिस्थिति में बैठे हैं जहाँ पर आप अपने घर के अंदर अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करते, तो डेफिनेटली चिंता का विषय भी है और दुख की बात भी है। लेकिन रास्ता निकले तो निकले कैसे, क्योंकि सरकार भी मानने वाली नहीं है और किसान भी मानने वाले नहीं है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं टिकरी बॉर्डर पर जो कल की विजुअल्स आप देखे होंगे, आज भी जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से वो लोग पक्के मकान बनाने की जो जद्दोजहद है वो कर रहे हैं। आप देखेंगे टीकरी बॉर्डर पर, सिंगो बॉर्डर पर टेंट लगाने, वाटरप्रूफ जो टेंट है जहाँ पर स्टेज है वहाँ पर, क्योंकि पूरा बारिश था और कोई बैठ नहीं सकता था, तो उसको पूरी तरीके से टेंट, वाटरप्रूफ टेंट से कवर कर दिया गया है। तो किसान नेताओं ने ये बिल्कुल मन बना लिया है कि आंदोलन भले कितना भी लंबा चले, इस पे जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मांगेगी तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। ये बार बार किसानों की तरफ से कहा गया और वो प्रूव भी करके दिखा रहे हैं कि अब इतनी भारी बारिश में, इतने ठंड के मौसम में भी अगर किसान टस से मस नहीं हो रहे तो डेफिनेटली उनका जो ये आंदोलन है वो जारी रहने वाला है। लेकिन है कि हल निकले तो निकले कैसे। एक रास्ता जो मुझे लगता है सुरेंद्र भाटिया जी बोल रहे हैं वो एक रास्ता था, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि हमने व्यक्तिगत तौर पर किसान नेताओं से जानने की बात की है कि मैं, क्योंकि 2 तारीख को आपको याद हो तो जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है उसमें मैंने ये बात रखी थी किसान नेताओं के सामने, क्योंकि आज 5 तारीख को एक जो के सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसकी हियरिंग थी। मैं अपडेटेड नहीं हूँ कि उसकी एक्चुअली में आज क्या हुआ है, लेकिन डेफिनेटली जो मैंने ये बात रखी थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की गाइडलाइंस देती है सरकार को कि आप ये जो बिल है उसको स्थगित कर दे थोड़े दिन के लिए, 6 महीने के लिए अगर इसको होल्ड पर डाल देते हैं और एक कमेटी बनाई जाती है और आपको हटने के लिए कहा जाता है, तो क्या आप हटेंगे? तो किसानों की तरफ से बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि सुप्रीम कोर्ट में पहली बात तो हम लोग गए नहीं हैं और हम अपने लेवल पर
पर हिंदुस्तान के तमाम बड़े वकील उनके साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत भूषण जी हैं, फुल्का जी हैं, उन सब से वो लोग कंसल्ट कर रहे थे और उनकी तरफ से ये कहना था कि हमने अपने कानूनी तौर पर जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से हम ये कह रहे हैं कि हम जब सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं है तो ये पहली बात तो कि हम गए नहीं है तो ये जो ऑर्डर होगा वो हम पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर ऐसा कोई ऑर्डर होता है तो डेफिनेटली हमारे वकील कोर्ट में जाएंगे और इस बात को रखेंगे, क्योंकि कानूनी सुप्रीम कोर्ट ये पहले भी कह चुकी है किसानों का हक है आंदोलन करना और हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन से तो हम हटने वाले नहीं है, उसके लिए रास्ते जरूर निकालेंगे। अगर कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम कोर्ट भी जाएंगे। तो ये तय है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी चले जाते हैं, जैसे कि भाटिया साहब बोल रहे थे, तो भी मुझे लगता है कि इस आंदोलन को खत्म करना इतना आसान नहीं है, बशर्ते कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसी पहल की जाए जहां पर उनको भरोसा हो जाए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरी प्रकरण में आप देखेंगे, आज 42वां दिन है किसान आंदोलन का और उससे पहले भी पंजाब के जो किसान थे वो लगातार आंदोलन कर रहे थे। एक बात जो बिल्कुल क्लियर है वो ये है कि जो किसान नेता है उनका सरकार के ऊपर भरोसा नहीं बन पा रहा है। बार बार जो उनकी तरफ से, क्योंकि कहीं भी मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि जब दो लोगों के बीच में इतनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है कि आप एक दूसरे को ट्रस्ट करें, तो फिर आगे की बात कैसे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है इस तरह के आंदोलन को खत्म करने के लिए। आप पुराने भी जितने आंदोलन देखेंगे, आपको याद हो तो महेंद्र सिंह टिकैत जी का जो आंदोलन था वोट क्लब पर, उसमें देश के प्रधानमंत्री खुद गए थे उठ के। यहाँ पर हालात बिल्कुल दूसरी है कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री बाकी तमाम किसानों से बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो किसान हैं जो आंदोलन में बैठे हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर हो, किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये पहल नहीं की गई कि हम किसानों से बातचीत करेंगे, बल्कि वो डिफेंड करने के मोड में है। तो ये जो लगता है कि जो विरोधाभास हो गया है दोनों तरफ से, उसको तोड़ना आसान नहीं है सरकार के लिए भी। लेकिन जो सबसे मुश्किल घड़ी है सरकार के लिए वो यही है कि 26 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण दिन है और लगातार किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च वो निकालने वाले हैं, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और इमोशनल तौर पे इस आंदोलन को इतना इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है। शमशेर जी, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, पूरे जो आंदोलन है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो भंडारा लंगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, मेडिकल हेल्प करने की बात हो, आसपास के लोगों से सपोर्ट मिलने की बात हो, हरियाणा के लोग जो गांव के आसपास के लोग हैं वो लोगों से जो अब रॉ मटेरियल सप्लाई करने की बात है। और अभी आप देखेंगे कि एक अपने आप में नई पहले की महिला किसान परिवारों में आप भी देखेंगे गांव से, क्योंकि आप बिलोंग करते हैं, हमने भी देखा है कि घरों में महिलाएं खेतों में आदमी से ज्यादा मेहनत करती हैं, लेकिन उनकी रिकॉग्निशन उस तरीके की नहीं होती है। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए, जितने भी जो किसान नेता हैं उनमें से आपको महिला नहीं दिखाई देगी। सारे जो किसान नेता हैं वो पुरुष हैं, लेकिन उसके बीच में महिला की भागीदारी कम नहीं है कृषि के क्षेत्र में। तो ये एक और कैंपेन नया स्टार्ट कर देना कि महिला किसान दिवस के तौर पर ये जो मनाने जा रहे हैं किसान नेता, तो हर तरीके से ये कोशिश किसान नेताओं की तरफ से की जा रही है कि इस आंदोलन को भावनात्मक रूप से आम आदमी से कैसे कनेक्ट किया जाए, क्योंकि महिला एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा करती है राजनीति में भी। जिस तरीके से बिहार में आपने देखा है कि शराबबंदी को लेकर नीतीश एक बार फिर से सरकार में आ गए थे। मोदी जी का भी जो कैंपेन है, मुझे लगता है कि मोदी जी नहीं इस चीज पर मना नहीं कर सकते। मोदी सरकार में कोई भी व्यक्ति इस बात को मना नहीं कर सकता कि महिलाओं की भागीदारी इस सरकार को बनाने में कितनी अहम भूमिका निभाई है। वो अगर उनके साथ अगर एक इमोशनल कनेक्टिविटी इस आंदोलन के साथ जुड़ती है तो चिंताएं और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी बीजेपी के लिए, सरकार के लिए। भावनात्मक भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन को करने की कोशिश हो रही है और भावनाएं अक्सर देखते हैं कि बहुत ज्यादा काम करती हैं, असरकारक होती हैं, खासकर हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पर हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे समाज में एक दूसरे के विचारों का, भावनाओं का सम्मान किया जाता है। मेरे साथ प्रीत सिंह भी जुड़े हैं, किसान नेता। प्रीत सिंह जी, स्वागत है आपका। प्रीत सिंह जी, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? आ रही है जी, आ रही है जी, स्वागत है सर। सोमवीर शिवराण भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शिवराण साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है। मैं आप दोनों के पास आऊंगा, उससे पहले छोटा सा कमेंट भाटी साहब से ले लेता हूं। हुकुम सिंह भाटी जी, महिलाएं भी इस आंदोलन में कहीं ना कहीं अब एक अग्रणी भूमिका निभाएंगी, ट्रैक्टर मार्च महिलाओं की तरफ से होगा और ये जानकारी भी आप लोगों तक लगातार पहुंच ही रही है कि वहां पर पक्के आशियाने बनाने की कोशिश भी हो रही किसानों की तरफ से, वाटरप्रूफ टेंट तक लगा लिए गए हैं। तो ये तो माने कि किसान अपनी जिन मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं वो जब तक नहीं मानी जाती वापस नहीं हटेंगे। सरकार की तैयारी को लेकर क्या मानना है आपका कि 8 तारीख को बातचीत होगी,
लेकिन उससे पहले कल का जो दिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। रमेश जी देखिए, निश्चित तौर पर बड़ा चिंता का विषय है कि एक तरफ 90% किसान है, एक तरफ 10% किसान है। 90% किसान ये कैसे तय हो गया भाटी साहब? 90% और 10% वाला आप लोगों के पास आंकड़ा कहाँ से आ गया, मुझे जरा बताएं। देखिए जरा, जो समर्थन पत्र किसानों ने दिए हैं वो एक बहुत बड़ी संख्या है। हाँ। उसके अलावा एक बार एक किसान नेता पूछ रहे थे जी वो किसी बड़े संगठन का नाम बताइए, हमने उनको बड़े संगठन का नाम भी दिया। लेकिन एक चिंता का विषय बिल्कुल निश्चित तौर पर यह है कि भाई महिलाओं की भागीदारी कहीं अगर आंदोलन में है तो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय तो है। चिंता का विषय तो यही है कि किसान को आंदोलन करना पड़े, लेकिन इस आंदोलन के पीछे शमशेर जी अगर माफिया इकट्ठे हो गए हैं, आप देखिए अगर पंजाब के प्रकाश सिंह बादल और वहां पर कांग्रेस की जो सरकार है, अमरिंदर सिंह उसको सपोर्ट करते हैं, अरे कम्युनिस्ट इसको सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात बड़ी एक बहुत ये दुख की बात है कि जो आंदोलनरत किसान हैं वो केवल और केवल एक ही बात करते हैं कि पूरे के पूरे कानून को निरस्त कर दिया जाए। देश कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक कानून को निरस्त करने की बात हो, कल को तो संविधान को भी निरस्त करने की बात आएगी। ये ठीक नहीं है। जो 70 साल से किसान का शोषण किया गया, आज उस किसान को जो उसको ताकत देने की बात है वो तीनों कृषि कानूनों में एक भी विषय, एक पॉइंट ऐसा नहीं है जो किसान का शोषण करता हो। और जितनी भी किसान यूनियन है वो एक भी ऐसा जो उन्होंने बातें कही थी, सरकार ने उन सबको अपने उसमें चिन्हित किया और उसके ऊपर अमेंडमेंट जारी करने का प्रस्ताव भी दिया और करेगी, सरकार करेगी। तो जो जहां ऑब्जेक्शन है, चाहे एमएसपी की व्यवस्था है, चाहे मंडी की व्यवस्था है। दूसरी बात, कांग्रेस का देखिए ये दोहरा चक्र, जो कांग्रेस 2010 और 11 में माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कमेटी बनी, प्रकाश सिंह बादल उसमें थे, माननीय मोदी जी भी उसमें थे, और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि मंडी व्यवस्था को तुरंत खत्म कर दो, एमएसपी को खत्म कर दो। आज वही कांग्रेस और कपिल सिब्बल ने लोकसभा में बयान दिया और आज वही कांग्रेस इस बिल का जो है विरोध करती है। ये दोगला जो चरित्र है, जो किसान नेता आए और इसमें जहां कहीं, या दूसरी बात मैं शमशेर जी बड़े खुले मन से कहता हूं, आपने एक बड़ी बात कही है भाटी साहब, मैं पूरी बात आपकी सुनूंगा। भारतीय जनता पार्टी को हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी का आपने जिक्र किया, या इसको 1 साल 2 साल आप ट्रायल के लिए देख लीजिए। अगर इस कानून में खामियां हैं, अगर ये कानून किसान का कहीं भी शोषण करता होगा तो मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर कभी हो नहीं सकता जिन्होंने इतने सारे काम देश हित में किए हैं। इसलिए किसानों को वाजिब अपनी मांगों के ऊपर आना चाहिए, ना कि इन बातों को करना कि आकर के और इसको निरस्त किया जाए। दूसरी बात, चाहे देखिए ये आंदोलन चल रहा है लेकिन इसके पीछे आज पक्के वहां पर कंस्ट्रक्शन की बात आई है, और अभी आप देखिए उससे भी फीडबैक आ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट मैटर लगा है, और किसान नेता कहते हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो पूरे देश में लागू होता है, वो हर जन तक लागू होता है, उसको कोई आदमी ये कहे कि नहीं मानते, इसका मतलब तो किसान नेता भारतीय संविधान में विश्वास ही नहीं करते। जो सुप्रीम कोर्ट हुकम सिंह जी चाहते, सरकार में भी विश्वास नहीं है, तो किसको मानेंगे? फिर ये तो बड़ी अराजक स्थिति होगी। इसलिए कानून अपना काम करेगा। अगर कोई भी कानून को हाथ में लेगा तो कानून अपना काम करता रहेगा। हम हमेशा, आप देखिए सरकार ने खुले मन से आमंत्रित किया है और कल अभी भी 8 तारीख को जो है बुलाया है। हुकुम सिंह जी, खुले मन से बातचीत हो अच्छी बात है, लेकिन बातचीत के दौरान किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बातचीत तो कई बार हो चुकी है, लेकिन एक मिनट में पूछूंगा आपसे, नहीं पहुंच रहे, इसके लिए तो सरकार दोषी नहीं है, इसके लिए किसान दोषी है। क्योंकि आते ही अगर एक ही बात पहले यस और नो में, जब फिर आपको ये जानकारी है कि किसान दोषी है, बात मान ही नहीं रहे, तो फिर बातचीत क्यों हो रही है? नहीं देखिए, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, और हर उस इंसान का, हर उस लोकतंत्र में उस नागरिक को सुनने का एक कर्तव्य भी है। लेकिन जब ये तय हो गया सर कि ना तो ये कानून आप लोग वापस लेने वाले, आपका ये मानना है कि ये कानून बेहतर है,
इससे साफ जाहिर होता है जितनी बातें आपने इस चर्चा में कही हैं इस वक्त, उनसे ऐसा लग रहा है कि सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी। ये तय हो चुका है जो बातें आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका ये कहना है कि ये सिर्फ 10% किसान हैं जो अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, 90% किसान देश के इन कानूनों के साथ हैं। वो रिपोर्ट आप लोगों के पास होगी, हम चाहेंगे कि वो मीडिया में आप लोग जाहिर, मीडिया में उनको आप लोग लेकर भी आए आधार पर कही है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो तथ्य जो आप लोग, बड़ी किसान यूनियन है और उसके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस आंदोलन में इसका बेका समर्थन किया है, और भानु प्रताप सिंह, और उन्होंने ये भी कहा कि जो ये किसान नेता हैं जो धरने की बार बार बातें करते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, इनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी तो कराइए। कानून हाथ में कहाँ ले लिया सर किसानों ने? कानून हाथ में कहाँ ले रखा है किसानों ने? आप देखिए, राजस्थान बॉर्डर पर जबरदस्ती बैरिकेड को तोड़ा गया, और उसके बाद पुलिस वालों के ऊपर, जन सामान्य के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश। ये तो सर लंबा वक्त हो गया, 1.5 महीने का वक्त हो चुका है, 1.5 महीने का वक्त हो चुका है। 1.5 महीने के दौरान कोई सुलह निकल नहीं रहा। मेरे साथ तमाम लोग और भी जुड़े, मैं उनके पास एक बार जाऊंगा। प्रीत सिंह मेरे साथ हैं, भाटिया साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन छोटा सा काम मैं प्रीत सिंह से ले लेता हूं। भाटिया साहब फिर आपके पास आऊंगा। प्रीत सिंह जी, 42 दिन से किसान, हाँ जी आप कहिए। मैं भाटिया साहब से पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये भाटी साहब है, भाटिया साहब नहीं, हुकुम सिंह भाटी जी हैं। भाटी जी से मैं ये पूछना चाहूंगा, ये बैरिकेड चढ़ाने की जरूरत क्यों पड़गी? क्यों बैरिकेड चढ़ाए गए? क्यों आंसू गैस किसानों के ऊपर छोड़ी गई? और क्यों ये जो है ना आंसू गैस के गोले छोड़े कर पानी छोड़ा गया किसानों के? कहाँ जरूरत पड़गी? और क्या कहे, कौन सा कानून तोड़ा? इतना सिद्धांतिक, इतना अनुशासनिक, आज तक आजादी से पहले भी आंदोलन नहीं था, बाद में भी नहीं था। बैरिकेड चढ़ाओगे, बैरिकेड तो आप तो हरियाणा में भी नहीं बनते थे, पंजाब के लोगों ने, राजस्थान के हरियाणा में नहीं बनते थे। क्यों रहे गए बैरिकेड? कहाँ जरूरत पड़गी प्रजातंत्र में इस बैरिकेड की? कानून का उल्लंघन किसने कराया? विश्वास किसका नहीं है संविधान में? बीजेपी का, केवल बीजेपी का संविधान में विश्वास नहीं है, पूरे देश का हो। ये कहने की जरूरत नहीं है कि किसानों ने जो हक कानून तोड़ा है। किसान कानून को बरकरार रखे हुए हैं। जब मुझे भूख नहीं है तो मेरे मुंह में जबरदस्ती खाना क्यों दिया जा रहा है? इतने बढ़िया कानूनों का बहस कर लो, आप पढ़ के बहस करो, तारीफ करो, हम आएंगे वहाँ पे। इतने बढ़िया कानून 5% लोग इसके हक में नहीं है, लेकिन भाटी जी ये कह रहे हैं कि 90% लोग हमारे साथ है। प्रीत सिंह जी, भाटी जी कह रहे हैं कि 90% किसान हमारे साथ है, सिर्फ 10% किसान इस कानून का, इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। केवल 5% लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, 95% लोग इसके खिलाफ है। या दिल्ली के रैसी तो करते थे, बॉर्डर सील कर रखे, ये लोग कैसे आगे हो? अगर ये इतने बढ़िया होते तो ये इनकी जो कमेटी बनी थी एमपिया की, रोहतक मालवी सर्किट हाउस में, हमने कहा बैठो खुले में बहस करेंगे इसके ऊपर। बोला नहीं दिल्ली आ जाओ, आप तो दिल्ली बात करेंगे। अरे फिर क्यों घोषणा करना आए थे? उसका गजेंद्र के पिताजी तो ये कह रहे हैं किसान जितने किसान के जो खिलाफ है कानून, बेटा जो है उसका वो अनरेशन जनता लोगों ने कोई खाना भी बच रहा है इन लोगों का। शर्म आनी चाहिए बीजेपी ने जो 90% इसके हक में बताओ है, बिल्कुल ही बेशर्म हो रहेंगे। 95% लोग दिल्ली ने घेरे बैठे। अगर जो रेल क्रांति होती तो दिल्ली ने बेड़ा पाट जाता, सरकार ने बेड़ा पाट जाता। लोग दूर दूर की स्टेटा के नहीं आ रहे। एमएसपी की बात करते हैं, कुल 6% अनाज खरीदा जा रहा है एमएसपी पे। 94% किसान का अनाज बच्चे खाता जा रहा है, फ्री में जा रहा हूँ, उसका रेट नहीं मिल रहा है। इन्होंने काम खा की बात कर रहा है टीवी के ऊपर। अगला ने बेरा से नहीं खेती के करी नहीं है, खेती करके देखो ना। हरियाणा में भी एमएसपी पे खरीदा जा रहा है। 50 मन बाजरा किसान ने काट दिया, 20 मन खरीदे, 40 मन सरसों में 1 एकड़ में काट दी, 20 मन खरीदे एमएसपी पे। बाकी का टिक गया होगा, बाकी का गया बिल्कुल सस्ते में। यानी तो किसान के खेत में कम पैदा हो तो भी किसान को नुकसान, अगर ठीक ठाक फसल पैदा हो जाए खेत में किसान के तो भी किसान को नुकसान। ये सच में सरकार एक तरफ तो कह रही है 2022 में पैदावार बढ़ाओ, दोगुनी करो, खरीदने के नाम के ऊपर आदमी भी नहीं खरीद रही है। घोषणा बना रखा है बिल्कुल, ये जो हमारे लपे दे रहे हैं। इन लोगों को टीवी पाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें खेती के बारे में मालूम ही नहीं। मतलब बल्कि लंबी झूठ है, जब लोग 90% इसके हक में है, लंबी झूठ है या बिल्कुल। ठीक है प्रीत सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास भी। दिल्ली में
ये चर्चा लगातार जारी है। मेरे साथ सोमवीर शिवराण भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी लौटेंगे, लेकिन उससे पहले छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद ये चर्चा हम कर रहे हैं कि किसान जिस तरह से दिल्ली की सीमाओं पर कल प्रदर्शन करेंगे, उससे क्या मैसेज सरकार के पास जाएगा। हालांकि अभी तक सरकार की जो बॉडी लैंग्वेज है या सरकार की जो भाषा है, उससे ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी, लेकिन बातचीत का रास्ता जो खुला है उस बातचीत के जरिए कुछ न कुछ रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन किसानों को इस बात की उम्मीद नहीं है और किसान ये कहते हैं कि सरकार जो कृषि कानूनों के समर्थन में किसानों की संख्या बता रही है वो सिर्फ 5% है, लेकिन कानूनों के साथ सरकार कह रही है कि हमारे साथ 90% लोग हैं। अब मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है, कोर्ट को लेकर बात करेंगे सोमवीर शिवराण जी से, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। लाखों किसानों का भरोसा, असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। सांग ड्रामा भजन रागनी गावे सब कलाकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। VSPL यूट्यूब चैनल पे रंगों की झनकार सुनो। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक हिम सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर आपके तथा आपके परिवार के कोविड-19, कुष्ठ रोग, टीबी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोविड-19, टीबी जैसी बीमारियों के लक्षण छुपाने पर ये आपके परिवार और समुदाय में फैल सकते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस अभियान में पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दें तथा हिम सुरक्षा अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी। हमने हिस्ट्री बनते देखी है सोनी स्पोर्ट्स पर। एक बार फिर से तगड़े राइवल्स भिड़ेंगे और यहाँ जो खरा उतरेगा इन टेस्ट्स में वही बन पाएगा वर्ल्ड का चैंपियन। और हाँ, हिस्ट्री तो सोनी पर इस बार भी बनेगी। देखिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया लाइव 4 टेस्ट्स 17 दिसंबर से 19 जनवरी तक सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ा मुद्दा में किसान आंदोलन को लेकर आज बात कर रहे हैं। किसानों की तैयारी ट्रैक्टर मार्च निकालने की है और ये कह रहे हैं कि ट्रायल है 26 जनवरी पर जो परेड होगी किसानों के ट्रैक्टर के जरिए और महिलाएं उसका नेतृत्व करती हुई नजर आएंगी। अब उन्होंने जहां पर वो डटे हुए हैं किसान जिन जिन बॉर्डर्स पर, वहां पर पक्के आशियाने बनाने की कोशिश भी की जा रही है और उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन मामला कोर्ट में भी है।
भाटिया साहब कह रहे थे कि अब एक ही मुझे इसमें एंगल नजर आता है, अगर कोई बात बनेगी तो वो कोर्ट में ये मामला है, वहां से कुछ अच्छी बात सामने आ सकती है, नहीं तो लगता नहीं कि सरकार भी हटेगी पीछे और किसान भी पीछे हटेंगे। सोमवीर शौरान जी मेरे साथ हैं। सोमवीर शौरान जी, ये जो पूरा मामला है, इस मामले को लेकर जो कोर्ट की पैरवी है उसको लेकर क्या आपका मानना है? क्या वहीं से कुछ निकल कर आएगा या फिर कुछ सुलह होगी? देखिए, बातचीत से लगता नहीं, दोनों तरह से एक ही बात हो रही है, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, सरकार अपने इरादे से पीछे नहीं जाना चाहती। देखिए शमशेर जी, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है 8-7 दौर की बातें हो चुकी है, और वो फेल क्यों हुई उसका जो मूल जड़ है ना, वो सीमा जी ने बता दी। क्योंकि ये जो वर्षम चल रहा है इसमें सरकार अपना पक्ष रख रही है, सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि आपके हित में आपको फायदा देंगे, और 90% जो किसान है वो इसके समर्थन में है। और किसान ये कहता है कि हमें नहीं चाहिए। पहले शुरू से स्टेप बाय स्टेप उन्होंने पहले कहा एमएसपी का दे दो, फिर लिखित का दे दो, फिर एसडीएम वाला दे दो। सरकार का ये मैं अपनी तरफ से ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने काफी पॉजिटिविटी दिखाई है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान का जो मेन उद्देश्य है वो समझ नहीं आ रहा उसको या नहीं है, ये एक अलग इशू है। तो जो झगड़े की जगह वो ये है कि सरकार कह रही है कि ये ठीक है, दूसरे कह रहे कि सबसे भी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी आंदोलन होता उसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। अब और उदाहरण के तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना जी ने आंदोलन किया, उसमें कभी ये नहीं कहा कि आंदोलन भ्रष्टाचार होना चाहिए, इसके खिलाफ कानून नहीं होना चाहिए, तो उसके खिलाफ कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता है। अगर कोई सैलरी बढ़ाने के लिए हड़ताल करता है कर्मचारी तो उसके खिलाफ आर्गुमेंट नहीं होता। ये एक पहला आंदोलन है जिसके अंदर दोनों तरफ से आर्गुमेंट हो रहे हैं। सरकार ये पेश करना चाह रही है, शो करना चाह रही है, ये किसान को कहना चाह रही है कि भाई ये आपके हित में है, किसान ये कह रहा मेरे हित में नहीं है। अब ये बात आज आगे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की बात तो भाटिया साहब ने बिल्कुल बता दी। मैं इन दोनों का, सिम्मा जी का और भाटिया साहब को बात को आगे बढ़ाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब 11 तारीख को सुनवाई है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। वो जो आज सुनवाई होनी थी पिछले कुछ था, तो आज वो 11 तारीख को महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, वो डिटेल में सुनेंगे उसको, तो वहां से कुछ निकल सकता है। अदरवाइज ये दोनों जो है कि किसान का भी देखिए, इसको आप रूड एटीट्यूड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो भी ये करें इनको वापस ले। आपने जो चीजें बताई है वो बता दी, और बता दो जाके, एक ये लेना के वापस ही ले, वो भी कोई ज्यादा न्यायोचित नजर नहीं आता। तो अगर कोर्ट अब इंटरफियर करे, कोर्ट को मैं चाहता हूँ, कहता हूँ, अपील करता हूँ, कोर्ट उसमें सारा मटोली या टाइम एक्सटेंड ना करके ये कोर्ट जो है इसको सीरियस लेकर कोग्निजेंस ले, और जैसे भाटिया साहब ने कहा इसका रास्ता यही निकल सकता है कि टाइमिंग इनको स्टे कर दे, तब तक कोई कमेटी बने, तब इन दोनों का वो। ये भी जस्टिफाई नहीं है कि कानून जो है इस तीनों कानून को वापस लो, और ये सरकार का जस्टिफिकेशन भी नहीं है कि हम तो कानून वापस नहीं लेंगे। तो इनके बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट से निकल सकता है, नहीं तो शमशेर जी इसमें कुछ नहीं। अब हाँ, एक मैं इनकी जो एक किसान नेता या दूसरे जो भी कहना चाह रहे थे, मैं थोड़ा कानून का विद्यार्थी हूँ, ये कोई इश्यू नहीं होता है कि मैं पार्टी उसमें था कि जब 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दे देगा, सुप्रीम कोर्ट को तो हम एप्लीकेशन कोई ना लाए, शूमोटो कोग्निजेंस लेने का पावर भी है। अगर कहीं पे कोई अन्याय हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट शूमोटो अपने आप ले लेगा, वो पेटिशन लगाने की जरूरत नहीं होती। तो जो ऑर्डर पास करेगा ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता कि आप जो है ये भाई हम तो पार्टी नहीं और हम तो मानेंगे नहीं। और ये मैं किसान नेताओं की तरफ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसान नेता भी इस तरह की बातें ना करेगा, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानने। मैं इसको आपसे और क्लैरिफाई करवाना चाह रही हूँ सोमवीर जी, क्योंकि आप वकील हैं प्रोफेशनली, आप चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, कानूनी प्रक्रिया क्या है और किस तरीके से इसको अप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि देखिए 2 तारीख को जो प्रेस क्लब में किसान नेताओं की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मैंने व्यक्तिगत तौर पर यह सवाल पूछा था, और मैंने एक से नहीं कई नेताओं से पूछा। योगेंद्र यादव जी से मैंने स्पेसिफिकली पूछा, ऑन कैमरा भी पूछा और ऑफ कैमरा भी पूछा। मैंने जानने की कोशिश की कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी बात होती है, ऐसा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है, क्योंकि इस पर बातचीत हो रही है हम मीडिया के लोगों के बीच में कि ये रास्ता एक निकल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई ऐसा ऑर्डर दिया जाता है जिसमें एक कमेटी बनाने की बात की जाए और तब तक इन कानूनों को स्थगित कर दिया जाए, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप उसको मानेंगे? तो उस पर योगेंद्र यादव जी का ये कहना था
कि हमने प्रशांत भूषण जी के साथ डिस्कस किया, फुल्का जी के साथ डिस्कस किया और एक दो वकील, सीनियर वकील का नाम उन्होंने लिया। उन्होंने बोला हमने उनके साथ बात किया और हम लोग गए नहीं है। जो भानु ग्रुप है, जिसका अभी हुक्म सिंह भाटी जी भी नाम ले रहे थे, भारतीय किसान यूनियन भानु के जो प्रेसिडेंट है भानु सिंह, उनकी तरफ से ये मुकदमा डाला गया और वो कह रहे हैं कि वो सरकार की तरफ से, इवन भानु भी अब ये मानने के लिए तैयार नहीं, उनको भी लग रहा है कि मेरे से गलती होगी। उनका बेटा भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था जब मैं उसके बाद ये कोर्ट में जब इन्होंने केस डाला था, उसके बाद में जब चीला बॉर्डर पर गई थी तो उनका बेटा वहां पर बैठा हुआ था भूख हड़ताल पर। तो मैंने बोला कि आपके फादर तो कोर्ट चले गए हैं, तो बोल रहे कि वो गलत परसेप्शन लोगों में बन गया है कि हम इस किसान आंदोलन के साथ हैं और ये जो कृषि कानून लेके आए हैं सरकार, हम उसके हक में नहीं। अगर हक में होते तो मैं भूख हड़ताल पर क्यों बैठता? उनका रियल बेटा की बात कर रही हूं मैं। तो ये जो विरोधाभास है उसको लेकर के मैं चाहूंगी आपसे कि क्या कानूनी तौर पर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अगर योगेंद्र यादव जी ये बात बोल रहे तो डेफिनेटली उन्होंने प्रशांत भूषण और जो फुल्का जी उनसे डिस्कस करके अगर ये बात बोली है तो डेफिनेटली उनके दिमाग में कुछ ना कुछ होगा, उनको कहीं तथ्य ऐसे नजर आ रहे होंगे जिसके ग्राउंड पे वो ये बात बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और डेफिनेटली, क्योंकि ये हमारा आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना उनका हक है। इस पर क्या हो सकता है? देखिए सीमा जी, ये कहना कि हम पार्टी नहीं है वो बात नहीं मानेंगे, ये बिल्कुल जस्टिफिकेशन है। योगेंद्र यादव कहता है कोई और पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए हैं, वो किसी भी कोई भी घटना होती है उसका सुमोटो एक्शन लेके उसको डायरेक्ट कह सकते हैं, क्या डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप ऐसे मत कीजिए। बहुत से केस में इतने केसेस हुए हैं जिसमें कोर्ट सुमोटो वो लेता है कॉग्निजेशन, और यही बात वहां लागू होती है कि अगर कोई पार्टी, कोई वर्ग या कोई भी इफेक्टेड पार्टी के लिए, आप उसको इफेक्टेड क्लास कह लीजिए, अगर वो मान लो पार्टी नहीं भी है तो भी अगर उसके खिलाफ डायरेक्ट कोर्ट पास कर देगा तो वो बाउंड है मानने के लिए। और इसका एक प्रैक्टिकल और है, अब 11 तारीख को उसकी सुनवाई होनी है। 11 को मान लिया हमने प्रसाद भूषण जी और योगेंद्र जी ठीक है, बिल्कुल वो कहते हैं ठीक है जी हम पार्टी नहीं, हम तो बात नहीं मानेंगे, तो 11 को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देगा, परसों किसानों को बुला लो, एक जर्नल नोटिस इश्यू कर देगा, पार्टी बनाया जा सकता है बीच में, बिल्कुल पार्टी कोर्ट ऑर्डर कर देगा, कोर्ट ऑर्डर कर देगा पार्टी बनाने की एप्लीकेशन भी लगती है पार्टी बनाने के लिए। एक ऑर्डर 1 रूल 10 में प्रोविजन है कि कोई भी पार्टी अगर पेटिशन में नहीं है तो कोई वो पेटिशनर होता है, रिस्पोंडेंट हो या कोई कोर्ट उसको बुला सकता है। एक ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी में प्रोविजन है ये। तो ये कोई प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, ये कोई टेक्निकल चीज नहीं है, कोई अड़चन नहीं है इस फैसले माने में। देखिए सारा सिस्टम क्या है कि अगर तो किसान समझ जाए, किसान के नेता समझ जाए कि भाई कानून वापस ना अड़के, वापस ना लेकर के अपनी जितनी मांगे इस पर भी सोमवीर जी मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये सवाल भी हम बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि हम लोग वो सारे सवाल किसानों से भी पूछ रहे हैं जो सरकार से पूछते हैं। हम बार बार किसानों के बीच में जब भी जाते हैं और एक से नहीं करीब करीब सभी किसान नेताओं से मैंने व्यक्तिगत तौर पर यह बात कही कि आप क्यों अड़ रहे हैं जब संशोधन के लिए सरकार तैयार है। और ये बात बिल्कुल तय है कि करीब मुझे लगता है 80 से 90% अमेंडमेंट के लिए सरकार तैयार हो गई है। तो मैंने बोला कि आप मान क्यों नहीं लेते, तो बोल रहे कि लड़ाई सिर्फ कृषि कानून में अमेंडमेंट को लेकर नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो कृषि है वो स्टेट का मैटर है और उसमें सरकार, केंद्र सरकार अपने से कानून नहीं बना सकती। तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं उस पर भी थोड़ा चाहूंगी कि आप देखिए। मैम ऐसा है, ये जो एक ट्रेड वर्ड यूज है, आप जो पहला एक्ट है ना, जो एक्ट है जो कॉमर्स एंड ट्रेड जो वर्ड यूज कर रखा है उसमें, ये जो कॉमर्स एंड ट्रेड यूज कर रखा है, जो भी जो है ना फार्मर्स प्रोडक्शन ये एक्ट है, इसमें ट्रेड और कॉमर्स जो यूज कर रखा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आता है, क्योंकि ये इंटर स्टेट का मामला होता है। ट्रेड एक दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है। लेकिन किसान तो कह रहे हैं कि इसका, मैं समझ गई आपकी बात, ये बात सरकार की तरफ से बार बार रखी गई है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी जब मैंने ये सवाल पूछा था तो उन्होंने यही लॉजिक दिया था। लेकिन बार बार जो किसान कह रहे हैं कि ये इसका असर तो किसान पर पड़ रहा है ना, तो कृषि पर आप ऐसा कोई कानून जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसान पर पड़े या कृषि पर पड़े, तो क्या वो रिलेवेंट लगता है आपको वो लॉजिक? देखिए ये किसान की बात 100% जायज है, किसान से सलाह लेनी चाहिए थी, किसान को पास बैठाना चाहिए था, बुद्धिजीवी जो भी किसान के एक्सपर्ट उनको तुरंत बैठाना चाहिए। देखिए सरकार तो ये भी कहती है कि 2002 से चल रहा है ये प्रोसेस, इतने बुद्धिजीवी है, इतने कांग्रेस के टाइम के, एक हमारे हुड्डा साहब भी थे, 7 कमेटियां, सीमा जी अगर डिटेल बैठे ना मैं बता सकता हूँ,
7 कमेटी 2002 से हुई, जब चाइना के अंदर जब किसान को लिबरल किया गया कि किसानी को आगे बढ़ाइए, इनको खुला छोड़िए, इनको करने दिए, जो ये करने बढ़ने दो आगे, तब से यहाँ पे हमारे इंडिया काल में जू रहेगा। तो वहाँ जू रहेंगी तो उस टाइम इनको लिबरल करने की कोशिश 2004, 7, 11, 2007 में भी हरियाणा सरकार की तरफ से हुड्डा साहब की सरकार थी, उस टाइम पे भी कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए बात लेके आई। और सीमा जी एक छोटी बात बताऊं आपको, ये जो 4 कृषि कानून में इसको सपोर्ट नहीं करा, मैं किसान के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बट ये जो 4 जो चीजें दी गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये ओपन मार्केट, ये 2 चीजें ला लीजिए, 5 वैसे तो टोटल टाइम लगेगा उसमें, ये 2 चीजें जितनी भी आज तक की कमेटियां बनी में सब में कॉमन है, सबकी सिफारिश की गई है, दीजिए, ये किसान के हित में, किसान को आगे लेकर जाएगा। बिल्कुल, एक छोटा सा मैं प्रीत सिंह से कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले भाटिया साहब आपसे जानना चाहूंगा, राजनीतिक लिहाज से देखूं मैं इस पूरे मामले में, कांग्रेस पार्टी भी इसमें गिर जाती है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो आज इस कानून का समर्थन कर रहे हैं वो कभी इसका विरोध करते थे, और वही कांग्रेस जो कभी इसका समर्थन करती थी आज विरोध कर रही है। राजनीतिक लिहाज से मैं जानना चाहूं आपसे इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि अगर किसान अपनी बात पर अड़े हैं, नहीं मानते कानून खत्म करो, वापस तब जाएंगे, सरकार मानती नहीं है, सरकार कहती है कानून रद्द नहीं होंगे, इनमें बदलाव जितना चाहे करवा लो लेकिन रद्द नहीं होंगे, राजनीतिक लिहाज से इसका प्रभाव क्या पड़ेगा देश की राजनीति पर? ऐसा शमशेर जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हुक्म सिंह भाटी जिस ढंग से 90% किसानों के समर्थन की बात कर रहे थे, यही बात साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी इस कानूनों को वापस नहीं लेगी। करोड़ों प्रतियां जो हैं तोमर साहब के लेटर की घर घर में बांटी गई, और जो बात आपने की, अगर कांग्रेस पार्टी होती वो भी यही कानून लेके आती। सुषमा स्वराज जी और जेटली जी का जो भाषण राज्यसभा में और लोकसभा में था, और उधर से दीपेंद्र हुड्डा, कपिल सिब्बल और वो जो बोल रहे थे, कोई भी पार्टी का शासन होता, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि कॉमन मुद्दों पर राजनीति खेली जाती है। आज कांग्रेस राजनीति खेल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी किसान के आंदोलन को सोचने में, समझने में अभी भी भूल कर रही है। जैसा कि एमएसपी 6% से लेकर 9% किसानों को मिलती है, इस आंदोलन का एक किसानों में ये प्रचार हो रहा है, राजस्थान से नीचे जितने भी हैं और उत्तर प्रदेश के आगे के प्रदेश हैं, वहाँ एमएसपी नहीं ली जाती, केवल पंजाब हरियाणा में एमएसपी है। किसान अवेयर हो रहा है पूरे देश का, जैसे बाजरा 1200-1100 रुपए राजस्थान में बिका और हरियाणा ने 2100 रुपए में खरीदा। तो ये भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी ये समझेगी, जैसा कि किसान भी अड़े हुए हैं तीनों कानून वापस लेने पे, और ये सुप्रीम कोर्ट की जो बात है 3 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने माना था भी 5 को सुप्रीम कोर्ट अगर कोई रास्ता देता है तो हम फिर, उसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर यात्रा शायद 1 दिन देरी से करी थी, और किसान नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट, ये शायद गलत बात है, सुप्रीम कोर्ट की उनको बात माननी पड़ेगी, और उनके मन में भी ये द्वंद चल रहा है भी सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कहता है तो हम माने। सरकार को इसका रास्ता निकालना चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निकाले, नहीं तो ये राजनीति में नया, कम से कम पंजाब हरियाणा की राजनीति को अवश्य ये आंदोलन बदलेगा। देश की राजनीति बदले ना बदले, लेकिन इसका हरियाणा पे और पंजाब पे बहुत ज्यादा असर है, और धीरे धीरे बाकी प्रदेशों के किसान भी अवेयर होंगे भी हमारे साथ पिछले 10 वर्षों में 19 लाख करोड़ रुपए का धोखा हुआ है। अगर एमएसपी पे सारी चीज दी जाती तो किसानों को 19 लाख करोड़ रुपए और मिलने थे। ये एक बड़ी बात आपने की है। मेरे पास भी छोटा सा एक डाटा है, मैं दलवाई समिति की रिपोर्ट है, मैं निकाल रहा था, पढ़ रहा था, उसमें सोमवीर शरण जी की आवाज को थोड़े डाउन कर दीजिए, उनकी आवाज मुझे तक पहुंच पा रही है, किसी से बात करना चाह रहे हैं। उसमें प्रीत सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा है 2004 से लेकर 2014 तक 50,000 करोड़ से जो हमारा निर्यात था, निर्यात की बात कर रहा हूं, वो निर्यात 50,000 करोड़ से 2,60,000 करोड़ पहुंचता है। कृषि उत्पाद की बात कर रहा हूं। 2015-16 में ये 50,000 करोड़ घट गया। जो कृषि उत्पाद की बात मैं कर रहा हूं वो घट जाता है। यानी एक तरफ तो देश की सरकार ये कहती है कि किसानों की आमदन को दोगुनी करेंगे,
लेकिन ये जो दलवाई समिति की रिपोर्ट जो बताती है कि 50,000 करोड़ घट गया 2015-16 में, 2,60,000 से 2,10,000 करोड़ आ गया। दूसरा, 2004-5 में कृषि में जो आयात हम करते थे वो 30,000 करोड़ का कृषि उत्पाद का आयात हम करते थे। 2013-14 में यह आयात जाकर 90,000 करोड़ हो जाता है और 2015-16 में यही आयात 1,50,000 करोड़ तक पहुंच गया। कृषि उत्पाद की आयात की बात कर रहा हूं। तो इतना आयात हम करेंगे, निर्यात घटाएंगे, तो फिर कैसे देश के हालात किसान के बदलेंगे? एक छोटा सा और कमेंट, बिहार के किसान की आय की बात मैं करूंगा, जहां पर ये नहीं है, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं एमएसपी की बात कर रहे हैं वो नहीं है। वो किसान की आमदन जो है देश के सभी जो राज्य उनमें सबसे नीचे किसान की आमदन है। हरियाणा पंजाब के किसान की आमदनी की बात करूं तो 18,000 रुपए पर महीना, जो पुराना एक डाटा मेरे पास, या 18, 16, 15 के आसपास है। ये पंजाब में और मैं बिहार की बात करें तो लगभग ये 4 से 5,000 रुपए के आसपास बैठता है और सबसे कम है। मंदसौर के किसान की बात कर लेते हैं। मंदसौर का किसान तो उन्नत माना जाता है, वो भी आंदोलन करता है अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, कर्ज माफी के लिए। तो जहां जहां पर मुझे नजर आता है कि किसान के हालात बेहतर हैं, किसान अच्छी स्थिति में है, वो कहीं ना कहीं जागरूक किसान के तौर पे काम कर रहा है। और जहां किसान की हालत कमजोर है, जहां पर किसान की हालत इतने बेहतर नहीं है कि वो शोषण से अपने आप को बचा सके, तो वहां पर किसान लुट रहा है। वो आज से नहीं, कई सालों से लुट रहा है। या तो अधिक पैदावार हो जाती है तो खरीदार नहीं मिलते, और कम पैदावार हो जाती है तो फिर उसको उतना फायदा नहीं मिल पाता जितना उसने उसमें लगाया है। देश में 80% से ज्यादा छोटे किसान हैं और छोटे किसानों का कितना शोषण होता है ये सब जानते हैं। प्रीत सिंह जी, आपने सुना, तमाम लोगों को मेरी कुछ रिसर्च थी मैंने बताई है ताकि ये जहां तक पहुंचे तो बेहतर हो। आपसे पूछूंगा कि अगर कोर्ट वाला मसला आ गया, कोर्ट अगर कुछ कहता है इस पूरे मामले तो किसान उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार कोर्ट के पास है। वो कह सकता है आप लोगों को आंदोलन खत्म करने का, लेकिन आपका अपना पक्ष भी जरूरी है, कोर्ट में जाना चाहिए। जब तक नहीं जाएगा तो फिर आपकी बातों को कैसे आप बेहतरी से कोर्ट के सामने रख पाएंगे? देखो, एक तो मैं ये बता दूं, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं ये बता दूं, ये जो बिहार का मजदूर मारा रहा है ना, मंडिया में बोरी ढोए, पल्लेदारी करे, धान काटे, लामनी करे, झाड़े है, यूं 5-5, 4-4, 8-8 किलो का किसान है। वहां जब इसकी ये हालत होगी तो एमएसपी पे खरीद है नहीं। धान के रेट जो है 1888 है, वहाँ 800-1100 बिक रहा है धान। जिस दिन ये कानून हरियाणा में लागू हो जाएंगे, पंजाब में लागू हो जाएंगे, उस दिन यहाँ के किसान की भी हालत यह हो जाएगी, एमएसपी 100% खत्म होगी, मंडी खत्म होगी। मंडी से जो बाहर कंपनियां खरीदेंगी 1-1.5 साल ये खरीद लेंगी, एमएसपी से भी ऊपर 50-100 रुपये क्विंटल खरीद लेंगी। अंदर की जो मंडी है वह बंद हो जाएगी। जब आड़ती अपनी दुकान में बंद करके चला जाएगा तो मर्जी तो कंपनी की है ना, सरकार बीच से निकलेगी। देन की बात नहीं है सारी, हम महंगा खरीदांगे ये हक में, बिल्कुल अभी हक में नहीं है। जिस दिन मंडी बंद हो जाएगी उस दिन कंपनी वाला करेगा कि, या तो चौधरी छोटूराम ने लड़के ने मांग करी थी, लागू करवाई थी, मांग थी उनकी, तो न तो साहूकार के ट्रेली लेकर किसान जाया करता, 40 महीने 25 महीने बताता, तोलन भी नहीं दिया था, रेटों बताया नहीं करता। तो यह दोबारा जो है गुलाम बनाना चाहते हैं किसान को। चौधरी छोटूराम की हम जो है मेहरबानी मानते हैं, उनकी मेहनत मानते हैं कि ये जो कानून लागू करवाए थे, मंडियां खुलवाई थी, कमेटी मार्केट कमेटियां खुलवाई थी, उनकी देन है। नहीं तो परम साहूकार किसान ने लूटा ही नहीं करता। दोबारा भी पहले साहूकार लूटेगा, कंपनी लूटेंगी। तो किसान तो आत्महत्या कर रहा है, हर रोज 52 किसान आत्महत्या कर रहा है। लोकसभा का आंकड़ा ये कानून आए पास है, लाखों किसान जो हर साल जो है ना आत्महत्या बढ़ेंगी इसमें। ये सारी देखो, कोर्ट की जहां तक बात है, क्यों जरूरत पड़ेगी कोर्ट में जाने की? सरकार क्यों नहीं किसानों से बात करके वापस देती? किसानों ने बूझ कर लिया ये कानून। जब किसान नहीं मांग रहा, मांग किसकी थी? एक में मोदी जी या बूझ लो, मांग किसकी थी? भैया तीनों कानून तुम लिया हो। इनमें से पराली का भी 1 करोड़ का जुर्माने का कानून बना रखा, कमाल की बात नहीं है क्या ये? किसान पराली जलाता पा गया, 5 साल की कैद और 1 करोड़ रुपया जुर्माना। चले, वो तो अभी पाइपलाइन में था, लेकिन अब नहीं आ रहा। आप लोगों की 2 मांगों को सरकार ने माना, लेकिन 2 बड़ी मांगे हैं। हाँ। लोग नहीं लड़ते तो वो भी लागू होना था जी। और ये करे ना, कांग्रेस ने ये कर दिया था, उन्हें भी लाना था। ये कानून कांग्रेस लागू करके देख ले, आंदोलन ये हो रहा था कि देश से कांग्रेस का राज जानता थे आज बीजेपी का।
ठीक है। कांग्रेस से बीजेपी से हमने कोई चलिए लेना देना मैं नहीं, हमने रोकूंगा कानून से लेना देना आपको। है। प्रेम सिंह जी, चर्चा देखिए लगातार जब तक इस पूरे प्रकरण का हल निकल नहीं जाता हम चर्चा इसी तरह से करते रहेंगे। सरकार क्या कहती है, भाटी साहब मेरे साथ नहीं जुड़े, उनसे सवाल ले लेता है लेकिन वक्त भी नहीं। अब सोमवीर जी धन्यवाद आपका, भाटिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हुकुम सिंह जी धन्यवाद, प्रीत सिंह जी आपका भी, सीमा जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि हम कृषि कानूनों को जब तक वापस सरकार नहीं लेगी जाएंगे नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इस प्रकरण के ऊपर संज्ञान ले रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रकरण में जो भी अपनी तरफ से फैसला सुनाता है उसको लेकर किसानों की प्रतिक्रिया क्या होगी हम जानने की कोशिश जरूर करेंगे किसानों से। हालांकि अभी तक किसानों की तरफ से इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं कहा गया है कि हम अपना क्या अगला कदम उठाएंगे, पर इतना जरूर तय है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसका असर धीरे धीरे करके दिल्ली एनसीआर के बाहर भी नजर आता है, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि जागरूकता अभियान हम चलाएंगे और किसानों को ये समझाएंगे कि जो हम जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानून की गारंटी कानून की बात कर रहे हैं उससे केवल इन किसानों का फायदा नहीं होगा जो इस वक्त दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर तैनात हैं अपनी मांगों को लेकर, या हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान जिसकी बात हो रही है, इसका फायदा देश के सभी किसानों को होगा, उनका ये मानना है। सरकार ये कहती है कि 90% किसान हमने जो कानून लाए हैं उनके साथ हैं, उन किसानों को इससे कोई आपत्ति नहीं है। किसान ये कहते हैं सिर्फ 5% किसान हैं जो सरकार के साथ हैं, जैसा कि प्रीत सिंह कह रहे थे। अब इससे एक बात साफ होती है कि अगर इसी तरह से विरोधाभास, टकराव के हालात बने रहे, किसान अपनी बात पर रहे, सरकार अपने बात से झुकने के लिए तैयार नहीं होगी, तो ये आंदोलन लंबा खिंच सकता है और इसको लेकर तैयारियां किसानों की पूरी हैं। और ज्यादा लंबा खिंचेगा तो ये देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, मानवता के हित में नहीं है। अब देखना सरकार को भी है, देखना किसानों को भी है, रास्ता क्या निकलता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।